नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। पीरपेंती प्रखंड के 12 पंचायत के वार्ड नंबर 1 ग्राम बाराहाट में लगभग 50 से 60 वर्षों से निवास कर रहे बिहार सरकार की जमीन से भूमिहीन, गरीब एवं असहाय लोगों को बसें सरकारी जमीन से बेदखल करने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि हम सभी इस पोखर के बांध पर कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। आवास, पेंशन, बिजली बिल सहित राशन कार्ड सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है। इसके बावजूद भी भूमाफियाओं के द्वारा हम सभी गरीबों को अपने घर से बेघर करने की साजिश की जा रही है। इस असहाय गरीबों की सहायता के लिए पूर्व विधायक रामविलास पासवान, पूर्व प्रमुख बबलू यादव, पंचायत समिति मंटू रजक, मुखिया लालमुनि शाह, सरपंच विनोद कुमार शाह, मान सिंह यादव, राजीव यादव, वार्ड पंकज कुमार सहित कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार एवं प्रशासन से एक ही मांग की गई। इन सभी गरीब एवं असहाय लोगों को घर से बेघर नहीं किया जाए। इन सभी को अतिक्रमण करना है तो पूर्व में 12 पंचायत में ही सरकारी जमीन मुहैया करवाकर पक्का मकान बनवा दिया जाए। इसके बाद ही लोगों को भूमि से बेदखल किया जाए। पूर्व विधायक रामविलास पासवान के द्वारा कहा गया कि प्रशासन के द्वारा इस गरीब को अतिक्रमण करना है तो सबसे पहले हम लोगों को कुचलना पड़ेगा, तभी बुलडोजर इस गरीब लोगों के घर पर चलेगी। वहीं ग्रामीण सोनी देवी, आशा देवी, सविता देवी, बबलू यादव, किरण यादव, सुनील ठाकुर, देवानंद ठाकुर, राजेंद्र ठाकुर, संजय ठाकुर, बसंत शाह, लाछो मंडल, पुतुल मंडल, टंटन यादव, बनारसी, रविदास सहित सभी ग्रामीणों के द्वारा आक्रोश जताया गया। जनार्दन केजरीवाल हम लोग को हटा रहा है। मेरा बाप दादा जो है ना पूरा बरसों से रहते हुए आ रहा है। अभी बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे? सबको दूसरे जगह जमीन दिया जा रहा है। जमीन दिया जाएगा, कहाँ जाएंगे हम लोग? सबको मिलजुल करके कमाते हैं, मार्केट में खाते हैं, सबको मिल करके। अभी देखिए कि दे रहा है उधर देहात में जमीन, हम लोग उधर जा करके क्या करेंगे? मरबे न करेंगे, क्या कमाएंगे? खाएंगे उधर जमीन। यहाँ तो किसी से मांग चांग भी लेते हैं पैसा उधार के, इसी दिन घट जाता है हम लोग के पास। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बीरू। कितना दिन से हम लोग घर से? बनारसी रविदास घर कहाँ हुआ आप लोगों का? यहीं पर सर हुआ था। अभी जो सीओ के खिलाफ आप लोग नारेबाजी किए हैं, क्या पोखर क्या कोई समस्या है? पोखर सीओ साहब आया कि नहीं जल्दी यहाँ से खाली कर दो, हम कुछ नहीं सुनेंगे। आप लोग कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे? कब से रह रहे हैं? 70-80 साल हो गया मेरा यहाँ। छोटे टाइम 8 साल के यही सब पूरा जंगल उंगल काट करके जो है ना यहाँ पर मेरा बाप दादा ही रहा है। हमरा कितना हो गया? कुछ नहीं मिलेगा। 8 साल के यहाँ से जो यहाँ से बसे हैं, मजदूरी करके मजदूरी यहाँ करके बाजार में चौका बर्तन जर जाना मर देना, ऐसे वैसे करके। किनके द्वारा आप लोगों को हटाया जा रहा है और क्यों हटाया जा रहा है? बगल वाला हटा रहा है। कौन है बगल में? बगल वाला जमीन में किसका है? जनार्दन केजरीवाल। नाम धर के बोलिए ना, जनार्दन केजरीवाल के। जनार्दन केजरीवाल हटा रहा है। खाकर को सिया साहब आता है घर उजाड़ने के लिए। सीओ साहब ने जो कर रहा है जनार्दन केजरीवाल ने कर रहा है। अगर इन लोग को सीओ साहब ने उजाड़ रहा है, गरीब आदमी को हटा रहा है। बोलने भी गए तो बोला उजड़ने होगा। कैसे पता चला आप लोगों को घर उजाड़ना? इसके लिए नोटिस वगैरह कुछ आया होगा? नोटिस आया, फैसला कर को नोटिस ले लिया। कर्मचारी आया, गाँव को प्रदीप राम रहे, वो को बोला कि जमीन देगा तब घर उठाएगा, तब उजड़ना पड़ेगा और सब चीज मिलेगा तब नहीं। क्या टिप लेता है? कर्मचारी आधार पंचायत में बोला कि आधार कार्ड के कैसे जाएंगे? यह किस मुद्दे को लेकर के आपने यहाँ पे नारेबाजी? यहाँ पे ये मुद्दा है कि यह बाराहाट पंचायत में ये बिहार सरकार का जमीन है, अनावाद बिहार सरकार। यहाँ पे करीब 20 परिवार 100 से ज़्यादा के आबादी में, हमको लगता है कि 70-80 साल से ये लोग बसे हुए हैं। और इनको इसी ज़मीन पे सरकार के द्वारा बिजली भी दिया गया है, सरकार के द्वारा इंदिरा आवास दिया गया है। ये यहाँ पे मताधिकार कर रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं। सरकार के द्वारा इनको राशन कार्ड दिया गया है। और सब जितने भी लोग हैं सब पूरा गरीब मजदूर हैं जो डेली अपना कमाई करके किसी तरह रोजी रोटी अपना जुटाते हैं और किसी तरह घर बना के रह रहे हैं। लेकिन यहाँ के पीरपैंती के जो अंचलाधिकारी हैं, अभी प्रभारी अंचलाधिकारी, यहाँ जो जिनका पीछे ज़मीन है, शायद जिनका भी ज़मीन हो, वो आवेदन दिए हैं कि ये मेरा ज़मीन पे अतिक्रमण है। और जबकि इन लोग जहाँ पे घर बनाए हैं उससे 200 फीट तक बिहार सरकार की प्रति ज़मीन है, जहाँ पे सरकार को किसी भी चीज़ का यहाँ ज़रूरत नहीं है बना, न कुछ निर्माण कराया जा रहा है, न कुछ बनाया जा रहा है। लेकिन पीरपैंती सीओ
ये जमीन जो पीछे में जमीन जिनका है उनसे मोटी रकम लेकर ये भ्रष्ट सीओ यहाँ के गरीब को उजाड़ना चाह रहे हैं, जो कि करीबन 70-80 साल से यहाँ पे बसे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड का दिन है, लगातार धमकी पे धमकी दिया जा रहा है कि आप जल्दी से घर खाली करो, नहीं तो आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा, जो कि गरीब के साथ पूरा घोर अन्याय हो रहा है। जबकि एक तरफ सरकार, बिहार सरकार हमेशा तत्पर है कि हम गरीब को घर जमीन दे के घर बसाएं, और बिहार सरकार के ही सीओ जो भ्रष्ट सीओ हैं वो गरीब को उजाड़ने में लगे हुए हैं। यह आवाज़ हम लोग गरीब जनता का आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए आप सभी मीडिया बंधु को मैं बता रहा हूं कि यह आवाज़ सरकार तक पहुंचे और इस गरीब जनता घर से बेघर होने से बचे। ये लोग तो सारे भूमिहीन हैं। हाँ, ये सारे भूमिहीन हैं। इसमें सभी जाति के लोग हैं, हरिजन समुदाय के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा है। सभी लोग किसी तरह ये लोग घर बना के करीबन 70-80 साल से रह रहे हैं। और यहाँ पे जबकि पूरा बिहार सरकार का अभी भी 1 एकड़ 24 डिसमिल जमीन खाली है। तो ये लोग 70-80 साल से रह रहे हैं, तो ये लोग बंदोबस्ती के लिए आवेदन कभी दिए नहीं? बंदोबस्ती के लिए ये लोग प्रयासरत रहे, लेकिन ये लोग इतने गरीब हैं, इतने मूर्ख हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ये जाते हैं सरकार के पास, सरकार के स्टाफ के पास, कर्मचारी के पास, वहाँ से इनको समझा के भेज दिया जाता है, लोग आ जाते हैं वापस। तो आपकी क्या मांग है इन लोगों के प्रति? नहीं, हम लोगों का मांग है कि अगर पीरपैंती सीओ या फिर यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय एक बार जांच कर लें कि ये बिहार सरकार का जमीन पे बसे हैं या फिर किसी के निजी जमीन पे बसे हैं। अगर किसी के निजी जमीन पे बसे हैं तो इन लोग को अतिक्रमण से हटा दिया जाए, और अगर बिहार सरकार के प्रति जमीन पे बसे हुए हैं और इनको बंदोबस्त कर दिया जाए। जबकि सरकार के द्वारा इनको राशन कार्ड दिया गया, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इनका वोटर कार्ड बना, इनका आधार कार्ड बना, घर में बिजली मिला है, इनको इंदिरा आवास इसी ज़मीन पे दिया गया। अगर सरकार का ज़मीन था, इन लोगों को क्यों दिया गया इंदिरा आवास? इंदिरा आवास इस ज़मीन पे क्यों दिया गया? सरकार का आज 2 लाख रुपया इंदिरा आवास में खर्चा हुआ और उसी को तोड़ने के लिए आपके सीओ आ रहे हैं। तो सीओ साहब की ये मनमानी, चाहे वो किनके दबाव में सीओ साहब ऐसा कर रहे हैं, वो सीओ साहब बताएंगे। हम लोगों का मांग है कि इस गरीब को यहाँ से उजड़ने से बचा लिया जाए, और इस गरीब जनता को जहाँ तक मदद आप प्रेस मीडिया के द्वारा भी हो, और यहाँ के जितने लोकल जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को भी आगे आके मदद करना चाहिए। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बबलू यादव हुआ, मैं पूर्व उप प्रमुख पीरपैंती प्रखंड। हाँ, जो आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, इसको लेके क्या समस्या है, ये उजागर कीजिए। यहाँ समस्या आज कम से कम 50-60 वर्षों से ये परिवार रह रहा है, और इस परिवार को यहाँ के स्थानीय सीओ के द्वारा बराबर नोटिस करके हटाने की बात कही जा रही है, और हटाने के साथ साथ इन लोगों को दूसरे पंचायत में कहीं दूर दराज कब्रिस्तान अगल बगल में है, वैसे जगह पर इन लोगों को बसाने की बात सरकार कर रही है। जबकि हमारे ग्राम पंचायत 12 में बहुत सी भूमि जो बिहार सरकार की है, ये हमारे पंचायत के निवासी हैं, इनका आधार कार्ड है, इनका राशन कार्ड है, ये वोट देते हैं यहाँ पर, तो क्यों नहीं इन लोगों को 12 पंचायत में ही बसाया जाए। और सरकार का नियम है कि पहले आप ज़मीन उपलब्ध कराएं, और ज़मीन जिनको भी उपलब्ध कराया जा रहा है आज के डेट में, साथ ही साथ इंदिरा आवास दिया जा रहा है। अगर इस ठंड के मौसम में इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा तो ये बाल बच्चा सहित कहाँ जाएंगे, और अगर उसका कोई घाटा नुकसान किसी प्रकार का, कोई बच्चे का, कोई वृद्ध का अगर मौत होता है तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे। इसलिए मैं ये सरकार से और सीओ से, डीएम साहब से मैं आरजू विनती करना चाहता हूँ कि सबसे पहले इन लोगों को 12 पंचायत में जगह देते हुए इंदिरा आवास बना करके ही इन लोगों को उजाड़ने का काम किया जाए। जबकि सरकार का नियम है, अगर सरकार को कोई गोदाम बनाना हो, कोई बिल्डिंग बनाना हो, तो वो जगह खाली कराया जाता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, या जबकि ये जिस भूमि पर रह रहे हैं वो खाता खसरा रकबा भी अलग है, और यहाँ के कुछ भू माफिया के सहयोग से जनार्दन टिबड़ेवाल जी के बेटा कोई पदाधिकारी हैं, उनके दबाव से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन लोगों को तब तक नहीं उजाड़ा जाए जब तक कि इन लोगों को बसेरा नहीं बना करके दे दिया जाए। धन्यवाद।
आखिर न्यूज में चलेगा तो देखेगा लोग ना। जगसन दुनिया में अपनों का लड़े से जनता खातिर नहीं देखते। कॉलोनी बनेगा, सब बनेगा। ये जो आपके पीछे जनता खड़ी है, इनकी क्या समस्या है? देखिए, उनका समस्या यही है कि लोग लगभग 50-60 वर्षों से रहते आ रहा है और यहाँ इनको इंदिरा आवास से मिला है, राशन कार्ड भी है, बिजली भी है, पानी का भी व्यवस्था, सही व्यवस्था सरकार द्वारा दिया गया है। लेकिन अचानक पता चला है कि, और पता है कि इनको जो है ना पदाधिकारी जैसे डीएम साहब के आदेशानुसार जैसे सुनने में आ रहा है कि इनको हटाने का आदेश दे दिया गया है। तो दल बल के साथ आए हुए थे पदाधिकारी, जिला से लेकर पुलिस आए हुए थे। तो ये लोग, ठंड का मौसम था, मैंने एसडीओ साहब से बात किया मुखिया होने के नाते कि भाई अभी कम से कम 1 महीना रहने दिया जाए। उसने बात माना, कहा कि ठीक है मुखिया जी रहने दिया जाए, लेकिन ये लोग को ज़मीन आवंटन कर दिया गया है। लेकिन ज़मीन जो है ना, तो वो लोग गरीब आदमी है, वह मार्केट में मजदूरी करता है, किसी के घर में जैसे कोई लेडीज है तो वह जाके चौका बर्तन भी करता है, और बगल में मार्केट है तो ये लोग का रोजी रोटी चल जाता है। और अगर वो वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ रहने का तो रह सकता है, लेकिन वहाँ आपको अथी नहीं मिलेगा, कहने का मतलब कोई रोजगार नहीं, खाने कमाने को हाँ व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हम भी सरकार से मांग करते हैं, बाराहाट के मुखिया होने के नाते, उनका मुखिया होने के नाते, अपने जो मतदाता हैं, जो हमारे परिवार हैं, कहीं अगल बगल अगर बाराहाट में अगर ज़मीन है तो सरकार से मांग करते हैं कि इसको कहीं से इसको बिहार सरकार देकर इसको बसाया जाए। ऐसे कहाँ ज़मीन दी जा रही है? ये तो आपका कर्मचारी और सीओ साहब ने बताया कहाँ बिहार सरकार की ज़मीन है, अभी क्लियर नहीं हो पाया। यह नहीं क्लियर है। इन लोगों को फिलहाल अभी ज़मीन आवंटन हुआ है? हाँ, लगभग आवंटन हुआ है, हम देखने भी गए थे। कौन सा जगह? सीमानपुर के उधर है, 1 रुपया कमाने खाने में। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखती रहिए BTV न्यूज़।